गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब कल मैं बच्चे को कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 के फिर से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ। ओके, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया वीडियोस को आने में फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से, बट कोशिश करूँगा कि अब कोई वीडियो में स्किप ना करूँ। ओके, चलो तो कंटिन्यू करते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ एक बात क्लियर है, अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अवकलन के पहले पिछली वीडियोस को देखिएगा, जहाँ पर आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के कंसेप्ट को बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 30 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन है, क्या एफ ऑफ एक्स बराबर कितना x प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब x छोटा है 1 से या बराबर है। ओके, और f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5 यदि x बड़ा है 1 से। इस प्रकार मतलब के द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। इस प्रकार जो परिभाषित फलन है क्या है, एक सतत फलन है। क्या आपसे पूछा गया है, आपको इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। मतलब क्वेश्चन तो क्लियर है, हमें क्या चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी को। चलो तो किस प्रकार कंटिन्यूटी वगैरह को चेक करते हैं, तो मैंने आपको कंसेप्ट बता रखा है कि हम LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आते हैं तो हम किसी भी फंक्शन को बोलते हैं कि उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज हम बोलते हैं कि वो डिसकंटिन्यूअस है। बात क्लियर है ना सभी को। चलो तो क्या निकालना है, LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। फिर से एक बार यहाँ बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो कहीं x इजिकल्स टू 1 पर चेक करना है, किस पर, x इजिकल्स टू 1 नहीं, सपोज दैट मैं इसे a मान लेता हूँ। कितना, a पर आपको चेक करते हो कि वो सतत है असतत है, ऐसा कुछ चेक करना होता है। तो कंडीशन क्या क्या होती है, देखो 3 कंडीशंस होती हैं, मतलब x माइनस x प्लस और कितना x, मतलब x इक्वल्स टू a हो जाएगा। आप x माइनस का मतलब है x इक्वल्स टू a माइनस और x इक्वल्स टू a प्लस। इन 3 चीज़ों को कैलकुलेट करोगे और उसके बाद ये बताओगे कि वो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। ओके, इस पर जो वैल्यू हमें मिलती है हम उसे बोल देते हैं LHL, और इस पर जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोल देते हैं RHL, और इसको क्या बोलते हैं हम, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब फलन का मान, फलन का मान। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जो पिछले लेक्चर वीडियोस में आप देख चुके हो। ठीक है, कैसे निकालते हैं इनको, तो देखो सबसे पहले देखो LHL लिखने का तरीका तो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। LHL लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 और f ऑफ, सॉरी x टेंड्स टू आप लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी x गोज टू a माइनस और f ऑफ x, इतना। और RHL के लिए जब बात करते हैं तो RHL को बोला जाता है लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, एंड लास्ट x इक्वल टू a पर जो मिलता है जिसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो ये चीज हम 3 निकालते हैं। अगर ये तीनों आपस में बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं फलन सतत है, कंटिन्यूअस है, अदरवाइज क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। मतलब कोई भी केस हो, ये दोनों वैल्यू, जिसको वैल्यू ऑफ फंक्शन को बोलते हैं एफ ऑफ ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ए, और फंक्शन में x a पर आप a रखोगे तो ये क्या आएगा। तो ये सारी चीज़ आपको लास्ट वीडियोस में बता रखी है। ओके, सॉरी बस मैंने रिपीट कर दिया है। चलो तो क्या करना है, सबसे पहले आप निकालेंगे LHL। इसको निकालने का तरीका क्या होता है हमारे पास, लिमिट x गोज टू कितना, देखो जितने पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, कितने पर ब्रेक हो रहा है, 1 पर, तो मैं बोलूँगा इसे 1 माइनस, देखो क्योंकि यहाँ पर a माइनस था जिस पर a पर चेक करने होते हैं, तो यहाँ 1 पर डिफाइन किया हुआ, ब्रेक किया हुआ क्वेश्चन मतलब फंक्शन को, तो हम 1 लेंगे यहाँ पर, मतलब 1 माइनस आएगा। अच्छा, अगर मैं RHL के लिए बात करूँगा तो देखो इसको भी मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ, RHL लिमिट x गोज टू कितना आएगा, 1 प्लस। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल, जिस पॉइंट पर आपको चेक करना है वो 1 माइनस और 1 प्लस का मतलब भी आपको क्लियर रहना चाहिए। इसका मतलब होता है 1 से कुछ कम और इसका मतलब होता है 1 से कुछ ज़्यादा। 1 से कुछ कम का मतलब आप इसे बोल सकते हो, सपोज दैट मान सकते हो जैसे 0.9999 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ, इसको तो इतना बोलते हैं, 99 आगे और बढ़ा सकते हो आप,
और 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 प्लस का मतलब होता है एक से कुछ ज़्यादा, जैसे 1.0000000 डॉट 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 मतलब आगे तक प्लस अप टू सपोज दैट यहाँ पर लिखते हैं आगे चल के। तो RHL या LHL का मतलब बस इतना सही होता है, उससे कुछ ज़्यादा उससे कुछ कम पर चेक करते हैं, अगर वैल्यूज इक्वल आती है तो फिर वैल्यू फंक्शन निकालते हैं, अगर तीनों इक्वल है तो हम बोल देते हैं कंटिन्यूअस फलन है। ओके, तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे f ऑफ x और यहाँ पर भी f ऑफ x, उसके बाद एक से कुछ कम x की वैल्यू एक से कुछ कम कहाँ पर ढूंढी गई है, x एक से कुछ कम है यहाँ पर, x एक से कुछ कम कहाँ है यहाँ, इसका मतलब है कि फंक्शन की वैल्यू ये यूज की जाएगी, ये वाली x प्लस 5, किसके लिए, जब x एक से छोटा है तब ये यूज करनी है। तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से, लिमिट x गोज टू या टेंड्स टू 1 माइनस और f ऑफ x की वैल्यू लिखोगे ये x प्लस 5 इतना, और इसका मतलब क्या था 1 से कुछ ज़्यादा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, लिमिट x गोज टू 1 प्लस और f ऑफ x की वैल्यू कितना, एक से कुछ ज़्यादा, x की वैल्यू एक से ज़्यादा कहाँ है यहाँ पर, तो कितना आएगा ये x माइनस 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे क्या बनेगा ये हल करने पर, जैसे आप इसे हल करेंगे यहाँ पर आप बोल दीजिएगा टेक लिमिट, मतलब लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जैसे ही आप लिमिट पुट करेंगे इसमें तो LHL इक्वल्स टू कितना आएगा, LHL इक्वल्स टू मतलब x की ओवर 1 रख दो, लिमिट को पुट करने का मतलब होता है ये वाली एक से एक वैल्यू पुट कर देते हैं मैक्सिमम, तो कितना है 1 प्लस 5 हो जाएगा जो कितना हो गया 6। ठीक है, अच्छा आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर लिमिट निकालोगे, यहाँ पे क्या बोलोगे, ठीक है वही कंसेप्ट आएगा, लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जैसे आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो कितना बनेगा 1 माइनस 5 जो कि कितना है -4 RHL। तो देखो इक्वेशन साइकिल बोल दो इसे, यहाँ पर आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से LHL और RHL आपस में बराबर है क्या, नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। समीकरण 1 व 2 से RHL और LHL आपस में समान नहीं है, अतः आप क्या बोलोगे, अतः फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 पर कैसा है, असतत है, या आप बोल सकते हो सतत नहीं है, असतत है या सतत नहीं है, दोनों में से कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो ये था इधर बेसिक कंसेप्ट और ये आपका न्यूमेरिकल पार्ट। अच्छा ऐसे मेरे अकॉर्डिंग आपको ये कंसेप्ट अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं जो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी लगे उसे स्किप करने की कोशिश की जाएगी, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ओके, तो लिख लो, नोट कर लो। जैसे आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें आपको क्लियर बोला गया है कि फलन f के शांत तथ्य पर विचार करना है। शांत तथ्य का मतलब ही यही है कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी पर विचार करना है कि जहाँ पर f निम्न प्रकार परिभाषित, वैसे NCERT में द्वारा वर्ड लिखा था तो मैंने वही लिख दिया, इस बार मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए तो प्रकार, निम्नलिखित प्रकार परिभाषित है, ठीक है ना, निम्नलिखित परिभाषित है इस तरह बोल सकते थे क्लियर। तो आपको ये फंक्शन दे रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू 3, 4 एंड 5, जहाँ पर x कैसा है क्लियर दिख रहा है, x 0 से बड़ा है या बराबर है और छोटा है 1 से या उसके बराबर है, और ये चार फंक्शन की वैल्यू कब है, जब x 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है, और फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू 5 है जब x की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है और 3 से बड़ी है उसके बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस तरह से उसने डिफाइन किया हुआ है। तो देखो अब यहाँ पर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, देखो जैसे कि 10 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, तो देखो 3 और 10 में एक्सेक्ट जो लेस देन वाली कंडीशन तो दी है लेकिन ग्रेटर देन वाली कंडीशन हमें नहीं दी, तो फिर हम इसकी कंटिन्यूटी पर कैसे विचार करेंगे। तो देखो सिंपल तरीका है, जैसे 1 और देखो 1 के लिए 2 इंटरवल डिफाइन है, 3 के लिए भी 2 इंटरवल डिफाइन है, तो हम क्या करेंगे
इसको 1 और 3 पर चेक करेंगे ओनली। किस पर चेक करना है? 1 और 3 पर। LHL RHL वैल्यू फंक्शन निकालना, वो वैल्यूज अगर डिफरेंट आती है तो बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस है, अगर इक्वल आती है तो हम बोल देंगे कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे x इक्वल्स टू 1 के लिए, सबसे पहले x बराबर 1 के लिए बात कर रहे हैं हम, तो पहले निकालेंगे हम LHL, और LHL क्या होता है? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ये कुछ होता है, और 1 से कुछ कम होने पर यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तो देखो 1 से कुछ कम मतलब यहाँ पर, और फंक्शन की वैल्यू कितनी इस टाइम? 3। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और यहाँ आएगा 3, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू सिर्फ 3 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे आप RHL के लिए क्या है यहाँ पर? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से कुछ ज़्यादा यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी? फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस पर 4, और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो, और समीकरण 1 और 2 से आप देख पा रहे हो कि LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL। सिंपल सा कंसेप्ट है। अतः आप क्या बोलोगे? अतः फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 1 पर असतत है। कैसा है? असतत है या सतत नहीं है, आप ऐसा बोलोगे कुछ। ठीक है ना? अच्छा, नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ x इक्वल्स टू 3 पर बात करेंगे। आप लिख लो, नोट कर लो जल्दी से। जैसे ही आप x इक्वल्स टू 3 पर बात करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ 1 की जगह 3 आ जाएगा, और ये 3 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? 3 माइनस। अब आप एक बात सोच के देखिए, 3 से कुछ कम होने पर फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इस बार? 4। ठीक है, और एक क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी मान लिया चुके क्वेश्चन में, तो इसलिए हम 3 बोल देते हैं। और RHL को क्या करेंगे? यहाँ पर 3 प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर भी 3 प्लस, 3 से कुछ ज़्यादा होने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 5, तो यहाँ पर आप 5 रख दोगे, और इस इक्वेशन को मैंने मान लिया 4। ये समीकरण माने हुए मैंने, ठीक है ना? ये समीकरण नंबर 3 है, और यहाँ पे क्या लिखोगे? समीकरण 3 व 4 से आप देख पा रहे हो ये वैल्यू 4 है और ये 5, इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, और फंक्शन x इक्वल टू कितने पर? 3 पर भी कैसा है? असतत। शायद आप समझ पा रहे हो, सिंपल उसी वे में सॉल्व करना है इस तरह से आपने x इक्वल टू 1 पर सॉल्व किया है। ठीक है, और इसी प्रकार आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 15, बट कोई नहीं, मैंने बोला है सारे क्वेश्चन प्रॉमिस किया है करने के लिए, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी मैं खुद ही कराऊंगा। स्क्रीन शॉट लो जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया क्या है आपको? फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x यदि x 0 से छोटा है, और f ऑफ x इक्वल्स टू 0 यदि x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोलेंगे मतलब x का मान 1 से छोटा है या उसके बराबर है, और x का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, और फंक्शन की वैल्यू 4x होगी यदि x 1 से बड़ा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ब्रेक किया हुआ है 0 और 1 के लिए, तो हम इसे 0 और 1 पर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले x इक्वल्स टू 0 पर, पहली कंडीशन x इक्वल्स टू 0 पर। जब हम x इक्वल्स टू 0 पर बात करेंगे तो क्या करना है? LHL निकालो, RHL निकालो, और वैल्यू ऑफ फंक्शन। LHL RHL अगर आपस में इक्वल नहीं आते तो वैल्यू ऑफ फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना? तो किसी को बहुत कुछ नहीं पता ना, आप ये सारी चीज समझ चुके हो, आप चाहो तो वीडियो को यहीं पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। चलो मैं ही कर देता हूँ, शायद मैं मानता हूँ तुमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, क्या करोगे? नहीं किया तो कर लो फिर। देखो x इक्वल्स टू 0 पर बात करनी है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे इसके लिए? लिमिट, मतलब LHL निकालोगे, LHL और RHL। सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करोगे? यहाँ पर यहाँ लिखोगे x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ पे क्या लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, मतलब 0 से कुछ आगे 0 से कुछ कम, मतलब पीछे जाने पर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हम उसे बोलते हैं कि वो सतत है, ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है उस पॉइंट पर। ठीक है, चलो तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x टेंस टू 0 प्लस, क्या करोगे इसमें? सबसे पहले 0 माइनस 0 माइनस का मतलब 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम के लिए फंक्शन की वैल्यू यूज होगी 2x, मतलब आप f ऑफ x यहाँ पर लेके आओगे और यहाँ पे क्या यूज करोगे?
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस पर ये 2x, और जैसे ही लिमिट पुट करोगे x पर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 0 कितना हो जाएगा 0। आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना, लिमिट पुट कर देता है। अच्छा एफ ऑफ एक्स यहाँ आएगा और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस मतलब 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ ज़्यादा यहाँ पर आएगा ये, तो जितना फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है सिर्फ 0, तो ये 0 है तो सब 0 ही हो जाएगा। इक्वेशन आप थर्ड बोल दीजिए इसे। और नेक्स्ट एक्स इक्वल्स टू 0 पर फलन का मान मैंने आपको जो बताया था, फलन का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो x बराबर 0 वाला केस यहाँ पर है तो इसमें इधर x यहाँ पर यहाँ 0 रखो सबसे पहले, और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो आप ऐसे इक्वेशन बोलोगे थर्ड। समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण कितने से 1 2 व 3 से कितना बनेगा ये समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 व 3 से ये बनेगा आपका LHL इज इक्वल्स टू RHL और इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, आप चाहो तो इसे लिख सकते हो f ऑफ 0, क्या बोल सकते हो f ऑफ 0। अगर ये तीनों आपस में बराबर है, समीकरण 1 व 2 व 3 से पता चलता है, तो आप क्या बोलोगे अतः फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर सतत है। बस क्या बोलना है आपको, फंक्शन x इक्वल्स टू 0 पर सतत है। ओके लिख लो, नोट कर लो। नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 पर आप खुद से चेक करिएगा, इसे इजी वे में कर सकते हो, जहाँ पर x इक्वल्स टू 0 लिखा है वहाँ 1 कर दो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ क्या करना है। यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 लिखा है, सेकंड पार्ट आएगा इसका, आपने लिख लिया होगा मानता हूँ। सेकंड पार्ट में यहाँ क्या करोगे, आप 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये 1 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये 1 माइनस, यहाँ पे 1 रखोगे 2 × 1 कितना होता है, 1 मिनट क्या कर रहे हो, दिमाग खराब है क्या ये सुनो, देखो सुनो, 1 माइनस 1 से कुछ कम और 1 से कुछ कम और 1 से कुछ कम पर ये वाला केस है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0, तो ये 0 हो जाएगा। इसे आप इक्वेशन कुछ बोल दीजिए, मान लीजिए थर्ड, ठीक है, सेकंड पार्ट है इसलिए इक्वेशन थर्ड बोल दिया है। और RHL में क्या करोगे आप, यहाँ पर जैसे ये 0 प्लस लिखा है इसे आप क्या कर दोगे 1 प्लस, 1 से कुछ ज़्यादा पर वैल्यू कितनी है 4x, और जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करने पर कितना हो जाएगा 4 × 1 4 हो जाएगा, इक्वेशन 4 बोल दीजिए इसे, ठीक है। समीकरण नंबर 4 डिजाइन बना दो इन लोग, समीकरण नंबर 4 इस तरह से लिख दो। समझ पा रहे हो नहीं, सिंपल कंसेप्ट है एकदम। और फिर क्या होगा, आप यहाँ बोलोगे बस LHL कितने से पता चला, ये समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या पता चल रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू, इसलिए फंक्शन x इक्वल टू कितने पर 1 पर। देखो सुनो, कुछ नहीं किया मैंने, x इक्वल टू 1 की बात हो रही थी, 1 माइनस 1 प्लस निकाला, LHL RHL निकाला, एक से कुछ ज़्यादा पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x इक्वल टू कितना 4x यूज होगा, तो यहाँ पर 4x रख दिया है, और लेस देन 1 पर 0 यूज होना है तो वही। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं आ रही तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं है, अपने क्या बोलते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कितना LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x समथिंग जो भी है x इज इक्वल टू 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। चलो अगर मेरी स्पीड पढ़ाने की आपको लगता है कि कभी कभार कम है तो आप क्या करें, अपनी स्पीड को नॉर्मल से तो थोड़ा बढ़ा लिया करो। साइड में जो 3 पॉइंट्स दिखाई देते हैं ना उन पर क्लिक करके वहाँ पे नॉर्मल के नीचे जस्ट एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हो स्पीड को, मेरे पढ़ाने की स्पीड आपको कम लगती है तो, और अगर ज़्यादा लगती है तो आप उसे नॉर्मल कर सकते हो, वैसे इतनी ज़्यादा रहती नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, आप खुद से कर सकते हो या मैं कराऊँ, चलो मैं करा देता हूँ, लास्ट ही क्वेश्चन और कराते थे इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लिख लो, नोट कर लो इसे। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आप क्लियरली देख पा रहे हो फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू -2 है, जब x -1 से छोटा है उसके बराबर है, f ऑफ x इक्वल टू 2x है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है उसके बराबर है, तो फिर -1 से बड़ी है तब के लिए, और x इक्वल टू कितना है 2 है ओनली, और x की वैल्यू कितनी है 1 से बड़ी है। तो क्या करना है, देखो -1 और 1 पर ब्रेक किया गया, तो हम -1 और 1 पर LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, और वो आपस में इक्वल आते हैं तो आप क्या बोल दोगे कंटीन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटीन्यूअस, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं x -1 के लिए, x -1 पर चेक करते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट केस
फर्स्ट। एक्स इक्वल्स टू 1 पर चेक करना तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप यहाँ पर इसका LHL और एक आप ये क्या लिखोगे ये RHL। LHL RHL क्या बनता है ये लिमिट एक्स टेंस टू कितना, याद है नहीं, जल्दी जल्दी बोलो। देखो यहाँ -1 है तो यहाँ -1 माइनस हो जाएगा और -1 प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -1 से कुछ कम, इसका मतलब -1 से कुछ ज़्यादा। और यहाँ पर आप लिखोगे फंक्शन f(x) और यहाँ पर भी आप f(x) लिखोगे। और f(x) की वैल्यू -1 से कुछ कम पर कितनी है, -2 है और -2। तो आप लिमिट को थोड़ा सा भी यहाँ पे लिखेंगे एक बार तो लिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, लिखने को डायरेक्ट लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। और लिमिट कितना है, x टेंस टू -1 प्लस है। f(x) की वैल्यू कितनी है, -1 से कुछ ज़्यादा होने पर ये 2x, कितना है ये 2x, तो 2x को 2x लिख दीजिएगा, ठीक है। आप कुछ जल्दी लिख दिया यहाँ पर। अच्छा लिमिट 1 माइनस मतलब 1 से कुछ कम पर ये वैल्यू कितनी है, -2। यहाँ पर आप -2 रखोगे तो इसकी वैल्यू भी सिर्फ -2 आएगी। तुम बोलोगे ये डायरेक्टली -2 कैसे लिख देते हो, तो उसका कंसेप्ट ये है कि ये लिमिट का कोई यूज़ नहीं है जब तक यहाँ पर x नहीं आया है, इसीलिए ऐसा कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कॉन्स्टेंट फंक्शन उन्हीं को बोलते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना रखोगे, -1। यहाँ पर एक बार -1 रखो तो कितना आएगा ये 2 -1 कितना हो जाएगा, -2। आप चाहो तो इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे इक्वेशन सेकंड बोल सकते हो। और आप देख पा रहे हो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण कितने से, 1 व 2 से कितना बन रहा है बताओ, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। एक मिनट, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो उस कंडीशन में हम फंक्शन का मान भी तो निकालते हैं, फलन का मान किस पर निकालोगे, x -1 पर। तो देखो f(-1) की वैल्यू -1 इक्वल साइन कहाँ आ रहा है, यहाँ इक्वल साइन अगर यहाँ है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल इसे बोलते हैं, नीचे वाली जो लाइन नहीं है इसे बोलते हैं इक्वल, बराबर का साइन, ठीक है ना। तो कितना आएगा, इसे -2 आएगा और आप इसे इक्वेशन बोल दोगे थर्ड। आप देखो समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से कितना बन रहा है। अगर आप देखोगे समीकरण 1, 2 व 3 से ये -2 और ये भी -2 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अतः LHL = RHL = फलन का मान। और इसको ना लिख करके आप चाहो तो लिख सकते हो f(-1) और अतः क्या बोलोगे, अतः फंक्शन x = -1 पर कैसा है, सतत है। x = -1 पर कैसा है, सतत, ठीक है ना। लिखो, नोट करो जल्दी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो थोड़ा सा वीडियो पीछे जा करके देख सकते हो, आप चाहो तो और स्टार्टिंग से देख सकते हो टॉपिक्स को, नहीं देखा हो तो। वैसे तो मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया अब तो ये, अगर इतनी वीडियोस आप कंप्लीट देखते हो तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, करते हैं कंटिन्यू। लास्ट क्या है, x = +1 पर चेक करना है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपने शायद देख लिया होगा सेकंड पार्ट। जब हम इससे +1 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। और +1 1 से छोटा होने पर, 1 से छोटा होने पर वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये 2x है। और यहाँ पर आप कितना रखोगे, लिमिट पुट करोगे कितना, 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, ये 2 हो जाएगा। आप इक्वेशन थर्ड तक मान चुके हैं, इक्वेशन 4 बोल देंगे फिर से। और RHL के लिए से क्या बोलेंगे हम, 1 की कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 से कुछ ज़्यादा होने पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पर यह =2 हो जाएगा। बस कितना हो जाएगा, यहाँ पर =2 हो जाएगा, ठीक है। और इसे इक्वेशन बोल देंगे हम 5। ये इक्वेशन 4 है, 4 ये 5 हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं बात करता हूँ x = 1 पर बात करेंगे, फलन का मान। तो x = 1 का साइन यहाँ आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, देखो x = 1 पर बात कर रहे हो, x = 1 पर, तो फंक्शन की वैल्यू को इतने के इक्वल ले लेंगे ना 2x के, आप समझ रहे हो नहीं। तो इन दोनों जगह पर x की जगह पर क्या रख देंगे, 1। यहाँ 1 रखोगे तो f(1) हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 1 कितना हो जाएगा, ये 2। इसे इक्वेशन बोल दीजिए आप 6। तो 4, 5 और 6 से आप देख पा रहे हो ये वैल्यूज आपस में कैसी हैं, इक्वल है। तो आप यहाँ बोलोगे समीकरण 4, 5 एवं 6 से। कुछ नहीं, मैंने उसी में चेंज किया है, आपकी शायद ये ठीक से समझ में आ भी गया होगा। किस पर चेक करना था, ये +1 पर। कितने पर है ये, +1, ठीक है। ये सभी वैल्यूज आपस में इक्वल है, LHL RHL वैल्यू फंक्शन, यहाँ पर +1 कर देना है आपको ये। अतः क्या बोलोगे, +1 पर कैसा है ये फंक्शन, +1 पर ये सतत है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बहुत
आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।